राधे राधे, शुभ प्रभात दोस्तों। आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है, जो कि हो रही है सुबह के 5 बजे से। बाकी अभी है पूरा अंधेरा जो कि दिखाई दे रहा है। बाकी आज जा रहा है रोहित, यानी कि अभी जा रहा है, तो बाइक से जाना है उसने, इसलिए वो घर से जल्दी निकलने वाला है, तो निकल गया है वो। तो अंधेरे में ही वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे आज ही वहाँ पहुँचना है टनकपुर, क्योंकि कल से उसके कॉलेज स्टार्ट हैं, तो इसलिए जल्दी ही निकल रहा है घर से। बाकी काफ़ी दूर है वो हमारे यहाँ से। मैं तो इसके बाद दोबारा सो गई थी, फिर मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो नाश्ता वगैरह भी मेरा हो चुका है। बाकी बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए हैं। घर पे अभी मैं ही हूँ, मम्मी गई हुई है पोखरी, उनके यहाँ पे चल रही है ट्रेनिंग 3 दिन की। बाकी आयुष भी आ गया था कल घर, और आज चले गए हैं चाचा और आयुष पोखरी। अभी गए हैं थोड़ी देर पहले नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। कल तो हो गया था पूरा बारिश वाला मौसम, इसलिए मैं कल व्लॉग नहीं बना पाई। बारिश वाला मौसम के कल यहाँ बहुत ख़तरनाक वाली बारिश आई। बाकी आज की मौसम की बात की जाए तो आज तो मौसम बहुत अच्छा है। कल की बारिश के कारण थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैं यहाँ पे धूप सेकने आई हुई हूँ थोड़ा सा। बाकी उसके बाद जाऊँगी मैं गौशाला, और उसके बाद जाना है मुझे घास लेने खेत में। खैर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का टाइम है वो तो। और जैसे कि रोहित भी चला गया है, तो अब बहुत ज़्यादा बोरियत आ रही है। अजीब सा लग रहा है वैसे, वो तो लगता है ये 2-4 दिन तक जब कोई जाता है। काफ़ी टाइम बाद वो घर आया था। वैसे वो ज़्यादा घूमना वगैरह नहीं जाता है, पर इस बार उसने हमारे साथ बहुत इन्जॉय किया। इस बार सभी लोग घर आए हुए थे, तो हमने इस बार सभी ने मिलकर बहुत सारा इन्जॉय किया है। बाकी यहाँ पे बैठा हुआ है हमारा कुत्ता, जो कि अभी निकल गया है। कब से धूप में बैठा हुआ है, तो अब उसे भी गर्मी हो गई है, तो निकल चुका है वो अपनी छाया ढूंढने की तरफ, और मिल गई है उसको छाया, बैठ गया है वहाँ पे। रोटी की तलाश में बैठा हुआ था वो यहाँ पे। रोटी उसको दिन भर दे दो, उसको रोटी दिन भर उसको पूरा नहीं होगा, इसलिए अभी नहीं दी मैंने उसको रोटी। 2 रोटी सुबह दे दी थी, तो अब सीधे दूंगी मैं इसको दिन में। बाकी 2 दिन पहले वंश लोग भी जा चुके हैं, क्योंकि उनके हो रहे थे एग्ज़ाम। वैसे वो इस बार ज़्यादा घर नहीं रुक पाए, क्योंकि उनके आधे पेपर पहले हो गए थे और आधा होली की छुट्टियों के बाद होने थे, इसलिए वो सिर्फ 2-4 दिन ही घर में रुक पाए। तो अब वो सीधा आएंगे जून की छुट्टियों में। बाकी मैं भी चलती हूँ अब गौशाला, क्योंकि मुझे भी घास लेने जाना है, उसके बाद खाना वाना भी बनाना है। तो चलते हैं, टाइम भी हो ही गया है, 9 बजने वाली है। तो आ गई हूँ मैं भी घास लेने खेतों की तरफ, घर का सारा काम निपटा के। बाकी उधर साइड से लग गए हैं फिर से बादल। सच में मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी तक इतनी अच्छी खासी चलचलाती हुई धूप लगी थी, और अभी फिर से मौसम होने लग गया है बंद। और अभी खेतों में फ़िलहाल कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। शायद से सभी लोग गए हुए होंगे आज जंगल, क्योंकि कल बारिश थी तो कल लोग जा नहीं पाए। तो आज थोड़ा मौसम फिर भी ठीक है, तो आज लोग गए होंगे जंगल, क्योंकि खेतों में कोई भी नहीं दिख रहा है मेरे सिवा। ये है मेरी दरांती और ये है मेरा कंडा। तो मुझे कंडे पे घास लेके आना है। ये बारीक घास है, तो ये भारे पे नहीं आता, ये कंडे पे ही लाया जाता है। खेत तो अभी बिल्कुल ही हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ही हरियाली छाई हुई है अभी तो सुबह सुबह खेतों में। बस गेहूँ भी पकने लग गए हैं अब। कहीं कहीं पे गेहूँ बेकार हो रखे हैं, तो कहीं कहीं पे अच्छे हो रखे हैं, क्योंकि इधर साइड को पूरा पानी पानी है। तो ज़्यादा पानी होगा तो गेहूँ पूरे ख़राब हो जाते हैं, तो नीचे नीचे को ठीक हो रखे होंगे जहाँ जहाँ सूखा है। बाकी इस खेत में काफ़ी अच्छे गेहूँ नज़र आ रहे हैं मुझे तो। और ये है हमारे गांव का सबसे बड़ा खेत। इस खेत में जब रोपाई होती थी, तो यहाँ पे हल लगाने के लिए 7-8 बैल की ज़रूरत पड़ जाती थी, लेकिन अब इस खेत को कोई करता है नहीं। तो अब ये ऐसी है, अब ये बच्चों के खेलने की जगह बन गई है। बच्चे जब भी छुट्टियों में घर आते हैं, तो यहीं पे खेलते हैं। पूरा बंजर भी तो हो गया है यहाँ। ऊपर से बरसात के टाइम पे यहाँ इतना पानी निकलता है। कल भी यहाँ बहुत सारा पानी निकला हुआ था। बच्चों ने तो इसे पूरा अपना पिच बना लिया है भाई। उधर साइड को धान ज़्यादा अच्छा होता है, और इधर साइड को गेहूँ ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये सूखा इलाका है और वो पानी वाला इलाका है। तो पानी वाले इलाके में धान अच्छे होते हैं, सूखे इलाके में गेहूँ अच्छे होते हैं। बाकी उधर साइड को घास ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ही बंजर है, पूरी झाड़ियाँ हो गई है इधर। बाकी यहाँ पे
देवता ने बांधा है लाल कपड़ा, जो कि बांधा है तुंगनाथ देवता ने। तो तुंगनाथ जैसे हर 12 साल में बाहर आते हैं तो गाँव में जाते हैं, तो यहाँ भी आते हैं। तो तुंगनाथ का ये अंतिम गांव है, इससे उधर भगवान तुंगनाथ नहीं जाते हैं, तो यहीं से वापस लौट जाते हैं। तो 2019 में हमारे यहाँ भगवान तुंगनाथ आए थे, तो ये उन्होंने ही बांधा था यहाँ पे। बाकी ये खेत शायद से हमारे गांव वालों के नहीं हैं, ये कहीं बाहर के गांव वालों के हैं, तो उसी कारण ये बंजर छूटे हुए हैं। तो इस वाले खेत में जाना है मुझे। परसों वो आधा घास मैंने ही यहाँ पे काटा था, अभी भी यहीं पे काटूंगी मैं। यहाँ से तो जाने का रास्ता भी है नहीं भाई, कूद मार के जाना पड़ेगा यहाँ से तो। बाकी यहाँ पे सरसों काट के रखे हुए हैं, मतलब सरसों निकालने के बाद जो उसकी जड़ें काटी जाती है, तो यहीं पे इकट्ठे किए हैं चाची और मम्मी ने सारे। बाकी इधर साइड को भी खेत है और नीचे है नदी, जो कि 2 भागों में डिवाइड हो रखी है। तो चलिए जी, पहले घास काट लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो घास भी मैंने काट लिया है 15 मिनट के अंतर्गत। बाकी घास मैंने इतना ही काटा हुआ है क्योंकि भारी हो रहा है, बहुत ख़तरनाक। क्योंकि कल बारिश आई तो पूरा घास में पानी पानी भरा हुआ है, ऊपर से अभी घास सूखा भी नहीं है, पूरा गीला है, ऐसे पानी बह रहा घास से, तो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो चलती हूँ मैं इसे लेके घर में ही डालेंगे अब सुखाने के लिए। पूरा फैला के रख दूँगी तो सूख जाएगा। पैर भी पूरे फिसलन वाले हो गए, पता नहीं कैसे चढ़ूँगी मैं यहाँ इन संकरे रास्तों से। पूरे पैर गीले हो गए हैं, पूरे खेतों में पानी ही पानी हो रखा है आज बिल्कुल ही। तो बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ मैं सीधे रास्ते पे। चप्पल उतार के आना पड़ा मुझे, तब जाके आ पाई मैं, वरना पूरे चप्पल ऐसे गीले हो रखे पानी से। एक इस मौसम को भी पता नहीं क्या चुल मच रही, तभी मौसम बंद हो रहा, तभी धूप लग रही, पता नहीं क्या करता रहता है मौसम भी यहाँ ऐसा। तो अभी भात वगैरह खा के फिर से आ गई हूँ मैं खेत में घास लेने। बाकी खाना खाने के बाद मैं नहाई, उसके तुरंत बाद ही मैं खेत नहा गई थी। मैं अभी जल्दी इसलिए आई हूँ क्योंकि बारिश वाला मौसम हो गया है, पूरा हवाएं चल रही है बहुत ख़तरनाक वाली। तो मैंने कहा जब तक बारिश आती है तब तक मैं घास काट के ले आती हूँ, फिर शाम को कंटिन्यू बारिश होती है, बारिश रुकती भी नहीं है ज़रा सा भी। तो मैं इसलिए अभी ही घास लेके घर चले जाती हूँ, फिर बाद में ऐसा नहीं होगा कि मैं गई नहीं। घास आधा आधा मैंने काट ही लिया है। मैंने सोचा थोड़ी देर खेत में ही अपने बाल सुखा लेती हूँ, क्या पता घर जाने तक फिर से बारिश आ जाए। और बाकी घास तो अभी पूरी तरह से सूख गया है। सुबह वाला घास तो काफ़ी भारी हो रहा था, लेकिन ये वाला घास अच्छा है, ये ज़्यादा मैसा वाला नहीं है ना, हल्का घास ही है। बाकी सूख भी रखा है तो ज़्यादा भारी भी नहीं होगा ये। अभी तो खेत में काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सबको पता लग गया है कि बारिश होने वाली है, तो फटाफट से सभी लोग भाग गए हैं खेतों की ओर घास लेने। क्योंकि उसके बाद जब बारिश होती है तो ऐसी झमाझम बारिश होती है कि रुकने का नाम नहीं लेती है वो। मैं तो 2 चक्कर ले गई हूँ आज, क्योंकि मम्मी तो घर पे है नहीं, इसलिए मुझे अंदाज़ा है नहीं, इसलिए मैंने कहा वो कम होगा तो ये हो जाएगा। तो फटाफट से घास भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ मैं घर। मेरे घर आते हुए खतरनाक बारिश स्टार्ट। ऊपर से तो आसमान साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बारिश आ कहाँ से रही है। बारिश भी नहीं, ओले पड़ रहे थे इतने बड़े बड़े। इसमें कितना साफ दिख रहा है एकदम। हाँ, मैंने भी पी चाय। शाम का टाइम भी हो गया है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कितनी खतरनाक वाली बर्फ़बारी हो रही थी, मतलब ओले पड़ रहे थे यहाँ बहुत ख़तरनाक, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई यहाँ पे। और अभी अभी मौसम हो गया है पूरा साफ। तो ऐसे ही हो रहा है आजकल, मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा, तभी बारिश आ रही तभी धूप हो रही। पर आज तो बहुत ख़तरनाक वाली बारिश थी। वैसे यहाँ ओले वगैरह पड़ते हैं नहीं, काफ़ी टाइम बाद पड़े यहाँ ओले, 3-4 साल पहले पड़े थे, उसके बाद आज ही पड़े हैं। अभी मौसम को देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन भर से आज यहाँ धूप ही रही होगी, पर दिन भर में 3 या 4 बार आज मौसम में परिवर्तन हो चुका है। तो घर का सारा काम धाम भी मेरा हो ही गया था, वो मैंने बारिश में ही निपटा लिया था। मुझे लगा क्या पता बारिश बंद नहीं होगी, लेकिन बारिश बंद हो चुकी थी। बाकी पोखरी वाले भी घर आ गए थे, आयुष भी घर आ गया था, मम्मी भी घर आ गई थी। आयुष चले गया खेलने उधर, मैच खेलने, और मम्मी अभी घर ही पे है। तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा देर घूम के आती हूँ, घर पे भी क्या ही करूँ मैं, खाली घर पे बोर हो जाऊँगी। तो मैं भी उधर ही साइड को जा रही हूँ घूमने, जहाँ मैच चल रहे हैं आजकल। वैसे वर्षा आ रही है मेरे साथ, लेकिन अभी वो घर पे है, थोड़ा कुछ कर रही है। बल उसने कहा सामने पे रुक जा, मुझे तो यहाँ आगे पे रुकती हूँ, उसे अकेले भी क्या ही जाना है, फिर आ ही गई हूँ जब इधर के रास्ते। तो
वरना मैं ऊपर से जा रही थी आयुष के साथ। वर्षा के कारण मैं इस रास्ते आ गई। सड़क के किनारे पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आराम से धूप सेकती हूँ। मैं पूरा भीग गई थी बारिश में आज, मतलब मैं रास्ते में थी और ऐसे ओले पड़े खतरनाक खोपड़े में। और जो लोग मम्मी लोग पोखरी गए थे वो तो कह रहे हैं यहाँ बारिश ही नहीं हो रही। मैंने कहा वाह यार, यहाँ इतनी खतरनाक बारिश हुई, वहाँ तो बारिश हुई नहीं। तो थोड़ी देर करती हूँ मैं इसका वेट, उसके बाद चलते हैं हम ऊपर। तो सीधे ऊपर ही मिलती हूँ मैं आपको। 8 रन जीतना। अब कितने रन चाहिए जीतने के लिए? आयुष भी लेफ्टी है ना, शायद रोहित भी लेफ्टी है। अभी तो आयुष का हाथ सेट होगा कुछ दिन में। 4 रन मार दिया आयुष ने, आते ही धमाका शुरू। अभी ने आज लड़ाई कर दी। कौन सी? ये हमारे 4 रन 6 रन और ये जीत भी हो गई है इन लोगों की। ये प्रियांशु ने कैच छोड़ दिया है यहाँ पे। रोड़ी पड़ी। बोल अरे थी वो कलर लगा रहा था मेरे पे। अब्बू ने नई पैंट पहन रखी तभी तो। कुछ भी मतलब आ लोग जरा अच्छा खेलना है आज।